हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलव्ड नॉवल की समरी। आज इस वीडियो में हम करेंगे डिटेल समरी होगी बिलव्ड की, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और जिस नॉवल से रिलेटेड वो सारे कवर करेंगे, प्लस इसकी डिटेल समरी जो है वो काम करेंगे। बिलव्ड नॉवल जो है वो रिटन बाय टॉनी मॉरिसन है। टॉनी मॉरिसन बहुत ही फेमस ब्लैक नॉवलिस्ट हैं और ये उनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवल है। और इस नॉवल की समरी आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले टॉनी मॉरिसन के बारे में शॉर्ट में हम देख लेते हैं एक बार। टॉनी मॉरिसन बॉर्न फरवरी 18 1931 में ये बॉर्न हुई थी और इनकी डेथ हुई थी अगस्त 5 2019 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट थी ये। हर फर्स्ट नॉवल द ब्लूएस्ट आईज वॉज पब्लिश्ड इन 1970। इनका जो फर्स्ट नॉवल था द ब्लूएस्ट आई वो पब्लिश हुआ था 1970 के अंदर। और टोनी मॉरिसन से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो जो है मैंने अपनी उस पे यूट्यूब पे डाल रखा है, तो आप देख लीजिएगा। और उनका जो ये फर्स्ट नॉवल था द ब्लूएस्ट आई, इसकी समरी भी, डिटेल समरी भी मैंने डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। द क्रिटिकल अक्लेम्ड सॉन्ग ऑफ सोलोमन 1972 ब्रॉट हर नेशनल अटेंशन। और इनके ये वर्क जो था सॉन्ग ऑफ सोलोमन, जो इनका नॉवल था, इसकी वजह से जो उनको नेशनल अटेंशन मिली एंड वोन द नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड। और इसकी वजह से, इस वर्क की वजह से इनको ये अवार्ड मिला। इन 1988 मॉरिसन वोन द पुलित्जर प्राइज फॉर बिलव्ड। और इनका जो नॉवल है जिसकी समरी आज इस वीडियो में हम करेंगे, वो बिलव्ड नॉवल के लिए उनको 1988 का पुलित्जर प्राइज मिला था। She was awarded the Nobel Prize in Literature in 1993 और लिटरेचर के अंदर लिटरेचर का नोबेल प्राइज उनको मिला था 1993 के बारे में। 1993 में उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का। और अब इस नॉवल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो कि यूजीसी नेट जो है पुट अप करता है। सबसे पहले किस टाइप का नॉवल है? ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है और एक घोस्ट स्टोरी है, यानी घोस्ट नॉवल है ये एक। इसकी जो राइट किया गया है इस नॉवल को, वो राइट किया गया है 1980s में राइट किया गया है एल्बनी, न्यूयॉर्क में। ये पब्लिश हुआ था नॉवल 1987 के अंदर, ये नॉवल पब्लिश हुआ था। इसकी टाइम जो नॉवल की सेटिंग रही है वो रही है 1873 की। और ये फ्लैशबैक में स्टोरी चलेगी, कभी प्रेजेंट में रहेगी कभी पास्ट में रहेगी। और ये 1850s के जो है फ्लैशबैक में भी ये जो स्टोरी है वो चलेगी। और इसका नरेटर जो है वो एनोनिमस है, यानी गुमनाम है। इसका जो नरेटर है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नॉवल से रिलेटेड। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। किसी भी नॉवेल्स के अगर आपको कैरेक्टर समझ में आ जाते हैं, उनका आपस में रिलेशन समझ में आ जाता है, तो आपको स्टोरी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले है सैते। सैते जो है वो प्रोटोगोनिस्ट है बिलव्ड नॉवल की। डेनवर, डेनवर सैते की यंगेस्ट चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है। हले, हले जो है वो सैती के हस्बैंड हैं और बेबी सग के जो है वो बेटे हैं। बेबी सग, आप इसके नाम से बेबी मत सोचिएगा, ये मदर इन लॉ है सैते की और हेले की मदर हैं, यानी सैते की सास हैं। और इनके बेटे जो हैं वो हेले हैं। उसके बाद बिलव्ड जो है, जिसके नाम पे ये नॉवल है, बिलव्ड की आइडेंटिटी जो है वो मिस्टीरियस है, यानी नहीं पता कि बिलव्ड कौन है। पोल्डी, पोल्डी एक स्लेव है। और उसके बाद है स्कूल टीचर। स्कूल टीचर जो है वो स्वीट होम के ओनर बनते हैं बाद में जाके। और स्वीट होम एक बेसिकली एक प्लांटेशन एरिया है जिसके की ये ओनर है, जहां की स्लेव्स काम करते हैं। उसका नाम जो है प्लांटेशन एरिया का, वो उस फार्म हाउस का, उस प्लांट एरिया का नाम है स्वीट होम। तो अब समरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यूजीसी नेट से रिलेटेड आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये बिलव्ड नॉवल है उसकी इंस्पिरेशन टोनी मॉरिसन को कहाँ से मिली थी। तो द नरेटिव ऑफ बिलव्ड ड्राइव्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ मार्गरेट
Garner, an enslaved person in the slave state of Kentucky, who escaped and fled to the free state of Ohio in 1856. ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है ये नॉवल, और ये स्टोरी जो रियल की स्टोरी जो है वो मार्गरेट गार्नर एक स्लेव रही है, उनकी लाइफ से रिलेटेड है, और बाद में वो वहां से भागती है जहां पे वो स्लेव थी, और वहां से जाके फिर वो बाद में ओहियो में आती है, और 1856 के अंदर उनकी स्टोरी से इंस्पायर होके बिलव्ड नॉवल टोनी मॉरिसन ने राइट किया है। और अब ये समरी स्टार्ट करते हैं। 1873 के अंदर सिविल वार जो है जस्ट एंड ही हुआ था, और एक हाउस नंबर है जो कि आपको याद रखना है यूजीसी नेट के हिसाब से 124 हाउस नंबर है, और यहाँ पे एक ऐसा माना जाता है कि एक डेड चाइल्ड का जो है वो भूत रहता है। एक फॉर्मर स्लेव है, एक पहले जो स्लेव थी उसका नाम था सेते, वो इस घर में रहती है और इसके घोस्ट के साथ रहती है, पिछले 18 साल से यहाँ पे रह रही है। सेथिल लिव्स 124 विद हर डॉटर, अपनी बेटी के साथ रहती है। डॉटर का नाम है डेनवर, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और ये यंगेस्ट डॉटर है। हर मदर इन लॉ, उसकी मदर जो है बेबी सग, डाइड 8 years प्रीवियसली, और 8 साल पहले उनकी डेथ हो गई। एंड हर 2 sons, और उसके 2 जो बच्चे हैं, रन अवे फ्रॉम द हॉन्टेड होम जस्ट बिफोर बेबी सग डेथ, और बेबी सग यानी उनकी दादी की डेथ से पहले ही उसके दोनों बच्चे जो हैं, वो सैती के दोनों बच्चे, दोनों लड़के जो हैं वो घर छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि घर के अंदर भूत है। तो ये प्रेजेंट की स्टोरी है कि जो सैते है वो यहाँ पे 124 हाउस में रहती है अपनी बेटी के साथ, डेनवर के साथ, और यहाँ पे एक भूत भी रहता है। तो वो इसी सास, और यहाँ पे उसकी सास पहले रहती थी, इसकी सैते की सास, बेबी सग उसका नाम था, लेकिन बाद में वो 8 साल पहले एक्सपायर हो चुकी हैं, और जो उनके खुद के 2 बेटे थे सैते के, वो भी घर छोड़ के भाग चुके हैं क्योंकि यहाँ पे भूत रहते थे। तो ये प्रेजेंट की स्टोरी है। From these fragmented memories, the following story begins to emerge, सैते the protagonist। और अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है कि सैते कौन थी, कैसे ये हॉन्टेड हाउस हुआ, यहाँ से सैते जो है वो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की। वो बोर्न हुई थी साउथ के अंदर अफ्रीकन मदर से, जिसका कि नहीं पता कि कौन थी वो। जब वो 13 साल की हुई से थे तो उसको बेच दिया गया गार्नर के स्वीट होम पे, यानी वहां पे प्लांटेशन फार्म जो था, उस प्लांटेशन फार्म का नाम था स्वीट होम, और वहां का जो मालिक था वो था गार्नर्स। गार्नर्स को उसको बेच दिया जाता है एज ए स्लेव के तौर पे। सैते को 13 साल की थी, जब वो 13 साल की बच्ची थी तब उसको बेच दिया गया। और यहाँ पे बहुत सारे और स्लेव्स भी थे। यहाँ पे जो और स्लेव्स थे उनमें था सिक्सो, पोल डी, पोल ए, पोल एफ एंड हेले। ये सारे के सारे स्लेव्स थे यहाँ पे जो मेल्स थे। और उसके बाद सैते चूजेस टू मैरी हेले, और यहाँ पे सैते जो है वो दूसरे स्लेव से, सैते भी स्लेव थी, यहाँ दूसरा एक स्लेव था हेले, उससे शादी कर लेती है। और हेले से शादी इसलिए कर लेती है कि वो बाकी स्लेव्स की बजाय थोड़ा जेनरस था। उसके बाद सैते और हेले के 2 बेटे थे, हॉवर्ड एंड बगलर, और उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम नहीं पता कि क्या नाम था उसका। यानी 3 उनके बच्चे थे, एक बेटी थी, 2 बेटे थे। When she leaves sweet home, और जब वे दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ से प्लांटेशन फार्म को छोड़ने की सोचते हैं, यहाँ से भागने की सोचते हैं, सैते इज ऑल्सो प्रेग्नेंट विद ए 4th चाइल्ड। तो उस टाइम पे सैते प्रेग्नेंट थी अपने 4th चाइल्ड से, आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर गार्नर। और इसी बीच में जो है प्लांटेशन फार्म का जो मालिक था मिस्टर गार्नर, उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी विडो, उनकी विधवा पत्नी होती है मिसिस गार्नर। उसके बाद प्लांटेशन फार्म को चलाने के लिए उनकी वाइफ जो है अपने रेसिस्ट ब्रदर इन लॉ को वहां बुलाती है कि आप यहाँ पे आके फार्म की देखभाल कीजिए, क्योंकि मिस्टर गार्नर जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो वो फाइनली अपने ब्रदर इन लॉ को यहाँ पे बुलाती है। ही इज नोन टू द स्लेव्स एज स्कूल टीचर, और ये जो ब्रदर इन लॉ था मिसिस गार्नर का, वो यहाँ पे सब उसको स्कूल टीचर बुलाते हैं। और वो जो है अपने बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव नेचर के लिए जाना जाता है, यानी बहुत ही क्रूअल पर्सन था ये स्कूल टीचर,
जो कि मिसिस गार्नर का ब्रदर इन लॉ था। और यहाँ पे जो स्लेव्स थी उनकी लाइफ और भी मुश्किल हो गई, क्योंकि मिस्टर गार्नर जो थे वो थोड़ा सा लीनियंट थे स्लेव के लिए, लेकिन जो ये इनके ब्रदर इन लॉ आए, इनकी वजह से यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया और सारे स्लेव्स ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से भाग जाएंगे। स्कूल टीचर और उसके नेफ्यू जो है वो, उनको पता चल जाता है कि स्लेव्स भागने लगते हैं और उसके बाद वो पोल डी और सिक्सो को पकड़ लेते हैं। स्कूल टीचर्स जो है वो सिक्सो को मार देता है और पोल डी को वापस स्वीट होम ले आता है, यानी जो प्लांटेशन फार्म है उसका नाम है स्वीट होम, और वहां पे वापस ले आ जाता है। उसके बाद वहां पे पोल डी जो है वो सैते को देखते हैं, और ये लास्ट टाइम था जब पोल डी ने सैते को यहाँ पे देखा था। ये स्टोरी फ्लैशबैक में चल रही है, यानी 18 साल पहले की ये स्टोरी है। उसके बाद शी इज इंटेंट ऑन रनिंग, उसके बाद भी सत्य चाहती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी। हैविंग already sent her children ahead to her mother-in-law baby Suggs house in Cincinnati। और उसकी इस टाइम पे जो पास्ट की बात चल रही है, उस टाइम पे जो इसकी सास है, सैते की सास है बेबी सग, वो रहते हैं सिंसिनाटी में, और बेबी जो सैते है वो अपने दोनों लड़कों को भेज देती है सिंसिनाटी उसकी दादी के पास। स्कूल टीचर के नेफ्यू जो हैं वो सैते को पकड़ लेते हैं बंजर लैंड पे, और उसके बाद जब पकड़ते हैं तो हेले जो है वो वहां पे छुपा हुआ था, और वो सारा हॉरर जो उसके साथ कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे, यानी जो उस जो स्कूल टीचर का जो नेफ्यू था वो यहाँ तक कि जो छोटी बच्ची को दूध पिलाने के, जो सैती ने अपना दूध निकाल के छोटी बच्ची को पिलाने के रखा था, वो उसको भी चुरा लेता है और उसको इतनी बुरी तरह से मारता है सैती को पकड़ने के बाद कि हेले इतना डर जाता है, उसको दूर से देखता है कि उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ करे, और वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। और उसके बाद हेले जब देखता है ये सब कि सैते के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, कितना मिसबिहेव कर रहे हैं, उसको बुरी तरह से मार रहे हैं, तो वो सब देख के हेले पागल हो जाता है। उसके बाद जब सैते ये सारा किस्सा बताती है अपनी जो ओनर थी प्लांटेशन लैंड की, मिसिस गार्नर, उसको बताती है कि उसके ब्रदर इन लॉ और उसके नेफ्यू ने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। तो उसके बाद जो स्कूल टीचर है वो उसको फिर से बुरी तरह से मारता है। हालांकि उस टाइम पे सैते प्रेग्नेंट होती है, तो उसके बाद भी उसको बुरी तरह से मारता है, वो पूरी तरह से स्वेलिंग हो जाती है, उसके ऊपर निशान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सैती कोशिश करती है कि वो यहाँ से भाग जाए, और उसके बाद वो वहां से निकल जाती है, भाग जाती है और जंगलों की तरफ भागने लगती है। लेकिन भागते भागते वो प्रेग्नेंट थी तो वो जंगलों में गिर जाती है और उसके बाद बेहोश हो जाती है। वहां पे एक वाइट गर्ल जो थी एमी डेनवर, वो उसकी हेल्प करती है उसकी हेल्थ को ठीक करने में, और उसी की सहायता से सैते जो है वो एक बेबी को डिलीवर करती है, एक बच्ची का जन्म होता है बोट के अंदर। और सैती जो है अपनी इस बेटी का नाम डेनवर रखता है, क्यों डेनवर रखती है, क्योंकि एमी डेनवर ने उसकी हेल्प की थी, तो उसीलिए जो है सैती इस बेटी का नाम अपना डेनवर रखती है। सैती जो है उसके बाद उसकी हेल्प करते हैं स्टैम्पेड, एक और करेक्टर आता है जो उसकी हेल्प करता है उस ओयो रिवर से उसको उसकी सास के पास पहुंचाने में, सैथी को उसके सास तक पहुंचाने में हेल्प करता है, बोट में ले जाता है सैथी को, और वो फाइनली अपनी सास के पास पहुंच जाती है। ये है प्लांटेशन फार्म जहां पे वर्कर्स काम करते हैं, स्लेव्स। उसके बाद हेले नेवर अराइव्स, हेले कभी वापस नहीं आता, बट सेले डज, पर सॉरी सैथे डज, सैथे वापस आती है। और बेबी सग जो है वो खुश थी, कम से कम सैथे और उसके बच्चे जो है वो मिल गए। दोनों लड़के पहले भी पहुंच गए थे अपनी दादी के पास, उसके बाद सैथे भी पहुंच जाती है, और जो छोटी बेटी थी डेनवर वो भी पहुंच जाती है। शी होल्ड्स अ ग्रैंड सेलिब्रेशन फॉर द नेबरिंग कम्युनिटी, उसके बाद जो है उसकी सास एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करती है। उसके बाद लेकिन उसकी जो बेबी सग है उसकी सास को लगता है कि कुछ जो है बुरा होने वाला है, और उसके सेलिब्रेशन के बाद ही 4 हॉर्समैन पहुंच जाते हैं 124 पे, और उसमें कौन थे, स्कूल टीचर था, और उसके बाद उसके साथ जो कि मेन ओनर की जो ब्रदर इन लॉ था वो हिज नेफ्यू, एक स्लेव कैचर था और एक शेरीफ था, यानी
एक लो एंड ऑर्डर को मानने वाला उस टाइप का जो था वो वहां पे पहुंच जाते हैं चारों के चारों। दे हैव कम टू टेक सहते एंड हर चिल्ड्रन बैक टू स्वीट होम, और वो पकड़ लेते हैं सहते, सॉरी वो ले जाने के लिए आते हैं सहते और उन वो बच्चों को वापस वहां पे प्लांटेशन फार्म पे, कि वहां पे जाके ले जाएंगे इनको और वापस से स्लेव बना के रखेंगे और ये काम करेंगे। शी गैदर्स हर चिल्ड्रन एंड रन्स टू अ शेड, लेकिन सहते अपने चारों बच्चों को इकट्ठे करती है और भाग लेती है एक शेड की तरफ। जब चारों हॉर्समैन उसको पा लेते हैं तो सहते जो है वो वहां पे पड़ी हुई एक आरी पड़ी हुई थी काटने की, वहां से उसके अपने एक बच्चे को मार देती है और अपने दूसरे बच्चों को भी मारने के लिए तैयार हो जाती है। जब स्कूल टीचर ये देखता है तो उसको लगता है कि शायद सहते जो है पागल हो गई है और इसलिए इसको वापस ले जाने का कोई फायदा नहीं है, और शरीफ जो है सहते को जेल में ले जाता है। अब पोल डी, अब ये प्रेजेंट की बात है, ये सारी पास्ट की बात थी कि जो सहते हैं वो जेल में चली गई थी, बाद में छूट गई थी, यहां तक की पास्ट की स्टोरी है। अब पोल डी जो स्लेव था सेम प्लांटेशन फार्म पे जहां पे सहते भी थी, वो सेम प्लांटेशन पे काम करता था स्वीट होम पे सहते के साथ। वो यहाँ पे इसके सहते के घर पे आता है 124 पे, और फैमिली के साथ फेमिलियर हो जाता है डेनवर और सहते से मिलता है। पोल डी जो है वो बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था वहां पे प्लांटेशन फार्म पे, और उसके बाद धीरे धीरे सहते जो है दो डेनवर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन डेनवर, सॉरी, यहाँ पे सहते जो है वो पोल डी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन जो सहते की बेटी है डेनवर को वो जेलस फील करने लगती है कि उनकी मदर पोल डी के लिए इतनी पोलाइट क्यों है। उसके बाद जब ये सब ठीक ठाक धीरे धीरे चल रहा था, डेनवर जो है वो यूज हो गई थी कि हाँ भाई ठीक है पोल डी यहाँ पे घर पे आया है, तभी एक स्ट्रेंज वीमन की एंट्री होती है घर के अंदर। शी कॉल्स हरसेल्फ बिलव्ड, और वो ये कहती है कि वो बिलव्ड है, और उसको ये नहीं पता कि वो कहाँ से आई है और कहाँ से बिलोंग करती है, उसको अपने बारे में कुछ नहीं पता, वो सिर्फ ये कहती है कि मैं बिलव्ड हूं। Beloved asks Sete many questions about her past and somehow seems to know about things only Sete knew. और उसके बाद धीरे धीरे बिलव्ड सहते से उसके पास्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है, और ऐसी ऐसी चीजें जो है उसके बारे में बताती है, बातें बताती हैं जो सिर्फ सहते को पता थी। जैसे कि एक पेयर ऑफ रिंग्स जो है जो सहते को मिले थे जो उनके फॉर्मर मास्टर थे उनकी वाइफ से, तो ये सिर्फ सहते को पता था, लेकिन बिलव्ड उसको उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है और ये बताती है कि उन उसको भी ये सारी, बिलव्ड को भी ये सारी चीजें पता है। डेनवर्स जो है उसको अच्छा लगता है कि बिलव्ड घर में उसके साथ रह रही है, और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ बताती है बिलव्ड को कि उसके जो मिरेकल हुआ था उसका बर्थ का वो कैसे हुआ था, और कैसे एक वाइट लेडी ने उसकी मदर की हेल्प की थी उसके बोर्न होने के टाइम पे, और इसलिए उस लेडी के नाम पे ही डेनवर का नाम रखा गया, डेनवर। तो ये सारी चीजें डेनवर बिलव्ड को, यानी जो सैती की बेटी का घोस्ट है बिलव्ड, बेसिकली उसको सारी चीजें बताती है। और धीरे धीरे बिलव्ड कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रही थी सैते को, यानी उस पे पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी बिलव्ड सैते के ऊपर, और पूरा घर के ही ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया था। पोल डी रिकॉल्स हिज एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन ए चैन गैंग, और उसके बाद पोल डी भी अपने पास का एक्सपीरियंस जो था वो उसके बताता है कि चैन गैंग में जो रहता था उसका एक्सपीरियंस कैसा था वहां प्लांटेशन फार्म पे। ही एंड अदर स्लेव्स इवेंचुअली एस्केप टुगेदर, और वहां से कैसे वो पोल डी और बाकी जो स्लेव्स थे वो कैसे वहां से भागे थे, वो सारी चीजें वो बताता है। पोल डी वंडर्ड नॉर्थ की तरफ पोल डी घूमता रहा बट वॉज अनेबल टू सेटल, लेकिन कहीं पे भी उसकी सेटलमेंट नहीं हुई, कहीं भी एक जगह पे वो नहीं रह पाया। ही फेल्ट एन अर्ज टू वंडर एंड डिड सो फॉर मेनी ईयर्स बिफोर कमिंग टू 124, और फाइनली घूमते घूमते काफी सालों के बाद फाइनली वो 18 ईयर्स के बाद 124 हाउस पे जहां पे सैती रहती थी वहां पे आके रहने लगा था सैती के घर में उनके साथ।
Beloved gradually and mysterious forces pulled D out of the house by making him restless. और उसके बाद यहाँ पे beloved, क्योंकि सते जो है वो पोल डी की तरफ अट्रैक्ट है और उसकी हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं घर के अंदर, तो उसके लिए beloved जो है वो धीरे धीरे की जो beloved की mysterious forces थी वो पोल डी को रेस्टलेस करने लगती है घर के अंदर. और when he is sleeping outside in the cold house one night, she persuaded him to sleep with her and stirs up his painful memories. और उसके बाद एक दिन जब पॉल डी घर के बाहर सो रहा था तो बिलव्ड वहां पे उसके पास जाती है और उसको जोर देती है कि वो उसके साथ सोने के लिए उसको जोर देती है पोल डी को. और उस तरह से पोल डी की मेमोरीज जो पास्ट मेमोरीज थी, पेनफुल मेमोरीज थी, फिर से उसके दिमाग में आने लगती है. बिलव्ड टेल्स डेनवर दैट शी वांट्स पोल डी आउट ऑफ 124. और बिलव्ड डेनवर को बताती है कि वो चाहती है कि वो पोल डी को घर से बाहर भगा दे 124 से. यानी कहीं ना कहीं पूरे घर के अंदर कंट्रोल जो है बिलव्ड जो घोस्ट है उसने कंट्रोल कर लिया था और वो सते को बहुत ज्यादा वीक करती जा रही थी. और अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है और एक पहले का एक और स्लेव जो था स्टैम्पेड, जिसने हेल्प की थी सेते को उसको नाव पार कराने के अंदर जब वो प्लांटेशन फार्म से भाग रही थी, वो यहाँ पे जो पोल डी है उसको बताता है कि सेते ने अपने खुद के बच्चे को मार दिया था. और उसके बाद जो है पोल डी यहाँ से घर छोड़ के चला जाता है सेते के जो साथ रहता था. उसके बाद जो है जब स्टैम्पेड को ये पता चलता है कि पोल डी घर छोड़ के चला गया है तो वो दोबारा इसके पास आता है, सेते के पास, ये समझाने के लिए कि बाय मिस्टेक उसने ये सारी चीजें बता दी है और उसकी इंटेंशन नहीं थी कि पोल डी यहाँ से चला जाए. लेकिन दरवाजा सेते नहीं खोलती और वो उसको अजीब सी घर से, और वो दरवाजे से वो स्टैम्पेड जो है वो घर के अंदर अजीब सी आवाजें सुनता है और उसको बिलव्ड को विंडो के अंदर से देखता है. बिलव्ड बेसिकली जो सेते की जो डॉटर थी जो उसने मार दी थी, वो उस डॉटर का घोस्ट था जो वहां पे रहता है. और घर के अंदर बिलव्ड सेते को बहुत सारी वो चीजें याद कराते हैं जो कि पेनफुल थी उसके पास्ट की. और नॉवेल्स जो है उसके अंदर दिखाया जाता है कि सेते के अंदर उनकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चलती रहती है, दिमाग में लगातार चीजें चलती रहती हैं और उसको सेते को लगातार ये दिखाया जाता है कि कैसे उसने अपनी बच्ची को मारा. लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी बताती है कि वो जो उसने अपनी बच्ची को मारा था वो एक एक्ट ऑफ लव था, क्योंकि जितना ट्रॉमा, जितना टेंशन, जितनी प्रॉब्लम्स सेते ने फेस की थी एज ए स्लेव, वो नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी एज ए स्लेव की लाइफ जो है स्पेंड करें. और वो ये चाहती थी कि मेरे बच्चे जो है कभी भी स्लेव बनकर न रहे. इसीलिए सेते ने एक बॉन्ड ऑफ लव एंड एक्ट ऑफ लव अपनी बच्ची को मारा था. सेते बिलीव्स दैट बिलव्ड इज द रिटर्न स्पिरिट ऑफ अ डेड चाइल्ड. और सेते मानती थी कि ये जो बिलव्ड जो है वो उसके बच्चे की जो मरी हुई जो बच्चे की आत्मा है वही वापस आ गई है. और उसके बाद जो है बेलवर्ड और डेनवर के जो थॉट्स हैं वो बताए गए हैं. और उसके बाद बहुत सारे प्रेजेंट और पास्ट के रिकलेक्शंस हैं. बिलवर्ड रिमेंबर करती है कि कैसे जो है वो शिप के थ्रू जो है वो अफ्रीका से यूनाइटेड स्टेट आया, ये सारा का सारा कैसे वो स्लेव ट्रेड था, वो सारी की सारी चीजें चलती हैं. उसके बाद घर में इस घोस्ट के साथ रहते कहते धीरे धीरे सेते जो है वो वीकर होती चली जाती है, जबकि घोस्ट जो है वो पावरफुल होती चली जाती है. बिलव्ड जो उसकी बेटी का ही घोस्ट है वो पावरफुल हो जाती है. और इसके जो भी बिलव्ड कहती है सेते हर उस चीज का ओबे करती है. उसके बाद डेनवर जो है वो काम की तलाश में घर से बाहर निकलती है, क्योंकि घर में खाना भी नहीं था और घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था उनके पास सोर्स. तो वो घर को चलाने के लिए घर से बाहर निकलती है और उसके बाद वो जाती है मिस्टर बॉडविंस के घर में जाती है और वहां पे हेल्प मांगती है कि 124 हमारे घर में जो है हेल्प चाहिए. तो वहां पे वो सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे बिलव्ड ने ओवर पावर कर लिया है पूरे घर को और जो घोस्ट है उसने सेते को बुरी तरह से बीमार कर दिया है, वीक कर दिया है बिल्कुल. वो सारी सिचुएशन बताती है. उसके बाद सारी कम्युनिटी जो थी आसपास की वो इकट्ठी होती है और वो 124 हाउस के लिए फूड सप्लाई करती है. जैसे ही ये न्यूज फैलती है कि बिलव्ड जो है
वो घर के अंदर है, यानी कोई स्ट्रेंज प्रेजेंस है किसी घोस्ट की, तो सारी की सारी विमेंस जो हैं वो ग्रुप करके कोशिश करती हैं कि वो डेनवर को और सैती को घर में से कैसे भी निकाल लेंगी और उनको बचाएंगे। और वो उसके बाद इकट्ठी होकर 124 घर में जाती हैं और वहां पे कुछ सॉन्ग्स वगैरह गाती हैं। ये एक टाइप से ये होता है कि भूत भगाने के टाइप से वो सारी चीजें करती हैं। उसके बाद मिस्टर बॉल्डविन जो है घर के पास पहुंचता है, लेकिन सैते इतनी वीकर हो चुकी थी कि वो ये समझती है कि मिस्टर बॉल्डविन जो है वो स्कूल टीचर है, यानी वही जो फार्म हाउस का जो मेन मालिक है वही है। और उसके बाद वो पागल हो जाती है और उस पे अटैक करती है मिस्टर बॉल्डविन पे। लेकिन बाद में डेनवर और जो बाकी औरतें हैं वो सारी उसको रोकती हैं कि ये मिस्टर बॉल्डविन है, स्कूल टीचर नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जब बहुत सारी औरतें आती हैं, वो सॉन्ग्स गाती हैं और वो सारी इकट्ठे होके इस सैते को बचाने की कोशिश करती हैं, तो इन सारे के बीच में बिलव्ड डिसअपियर हो जाती है, यानी उसका भूत यहाँ से भाग जाता है। आफ्टर बिलाउड्स डिपार्चर और बिलाउड के जाने के बाद 124 सीम्स टू बी बिकम अ नॉर्मल हाउस होल्ड। एक ये घर है जो बिल्कुल नॉर्मल घर हो गया। सहते जो है वो उसका अपना माइंड जो है वो लॉस्ट हो गया, यानी कहीं ना कहीं सहते जो है वो पागल हो गई थी। बट डेनवर इज वर्किंग एंड लर्निंग होपिंग वन डे टू अटेंड कॉलेज। डेनवर जो है वो फ्यूचर के लिए होपफुल थी कि एक दिन वो कॉलेज अटेंड करेगी। पोल डी दोबारा से रिटर्न 124 हाउस पे वापस आ जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा सैती की केयर करेगा। द इनहेबिटेंट्स ऑफ 124 एंड द सराउंडिंग कम्युनिटी ग्रेजुअली फॉरगेट। और उसके बाद जो 124 के आसपास रहने वाले जितनी भी कम्युनिटी थे, जितने भी सारे लोग थे, वो भूल जाते हैं पूरी तरह से कि बिलव्ड कौन थी। और इवन दोज हु सा एंड टॉक टू हर, यहाँ तक कि जिन लोगों ने बिलव्ड को देखा था और जिन्होंने उनसे बात की थी बिलव्ड से, वो भी सारे भूल जाते हैं कि बिलव्ड कोई थी भी। और सारा घर फिर से नॉर्मल हो जाता है। पोल डी सैती की केयर करता है और डेनवर जो है होपफुल होती है कि वो आगे जाके काम करेगी, जॉब करेगी। तो फाइनली यहीं पे नॉवल की एंडिंग हो जाती है। ये पूरी स्टोरी थी बिलव्ड की। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये स्टोरी समझने के लिए, इसकी समरी समझने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूजीसी नेट को आपसे पूछ सकता है, सारे ही मैंने कवर कर दिए हैं। स्टोरी में से क्वेश्चन होंगे तो वो भी स्टोरी मैंने कोशिश की है लाइन टू लाइन ही करवाने की आपको। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।